गाइज आपका अपना कमलेश सर आपका ईसीसी में आपका स्वागत है। चलते हैं आज हम लोग इसके पिछले वीडियो में पढ़े थे अनुक्रम और श्रेणी पढ़े थे, ठीक है भाई। तो आज हम लोग अनुक्रम में जो भी पद यूज होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है भाई। चलो तो देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पद यानी टर्म, कि भाई टर्म क्या है। बात समझ में, टर्म तो टर्म क्या है कि अनुक्रम में उपस्थित विभिन्न पदों को अनुक्रम का, किसका भाई, अनुक्रम का पद कहते हैं। अनुक्रम का क्या कहते हैं, पद कहते हैं, जिसे T1, T2, T3 डॉट डॉट या A1, A2 डॉट डॉट An के द्वारा सूचित किया जाता है। क्या किया जाता है भाई, सूचित किया जाता है, ठीक है, समझ में रहे। चल भाई देख, तो एक टर्म है, जैसे हम लोग अनुक्रम लिख दिए। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लें कि 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, देख रहे ना। तो यहां से देखिए कि इस टर्म को हम लोग T1 कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं T2, ये होता है आपका T3, ये आपका होता है T4, ये क्या होता है आपका T5। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि भाई कि इसे T1, T2, T3 या A1, A2, A2 के द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो आप A1 भी कर सकते हैं, इसको A2, इसको A3, इसको A4, इसको क्या कर सकते हैं, A5 कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि अनुक्रम में जो भी अनुक्रम आप पढ़े थे कि भाई अनुक्रम क्या है, संख्याओं का एक समुच्चय है जो नियम या निश्चित क्रम में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। कि भाई अब नियम देखिएगा, तो नियम क्या है कि निश्चित क्रम। देखिए भाई, इसके बीच का अंतर कितना है, 3 है, इसके बीच का अंतर कितना है, 3 है, इसके बीच का अंतर 3 है, इसके बीच का अंतर कितना है, 3। 3 नियम है इसका कि ये 3 संख्या जोड़ेंगे, सॉरी 3 अंक जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, श्रेणी यानी अनुक्रम बन जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को टर्म समझ में आ गया, क्लियर। चले अब हम लोग को जो पढ़ना है वह पढ़ना है समांतर श्रेणी। क्या पढ़ना है भाई, समांतर श्रेणी, ठीक है भाई। तो देखिए, तो समांतर श्रेणी के बारे में हम लोग पहले समझ ले। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक सीरीज भी कह सकते हैं इसको, अर्थमेटिक सीरीज। तो अब देखिए सीरीज होता क्या है कि सबसे पहले जो भी हम अनुक्रम लिखते हैं, तो अनुक्रम में जो भी अनुक्रम में पद दिया है, जो भी अनुक्रम में क्या किया भाई, पद दिया है, उसके सभी पदों के बीच का अंतर मतलब घटाव, जानते हैं ना अंतर। जैसे मान लीजिए कि अगर ये 3 है और 6 है, तो इसके बीच का अंतर कितना का है, 3 का है, अंतर समझ गए ना। तो ये होता है अंतर। तो अगर जो भी अनुक्रम दिया है, अगर सभी अनुक्रमों के बीच के पदों का अंतर अगर समान आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। कौन सा श्रेणी कहते हैं भाई, समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है भाई। चल भाई आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पर भाई कि हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि यह एपी में है या नहीं है। जैसे मान लें कि भाई 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह श्रेणी में है, इन समांतर श्रेणी में है या नहीं है,
ठीक है भाई। तो देख भाई इसके बीच का अंतर कितना का भाई 3 का, इसके बीच का अंतर कितना का भाई 3 का, इसके बीच का अंतर कितना का भाई 3 का, इसके बीच का अंतर कितना का भाई 3 का। तो हम देख रहे हैं कि जितने अनुक्रम है, अनुक्रम में जितने सारे पद है वो सबके बीच का अंतर क्या है, समान है। क्या है भाई, समान है। इसलिए इस हम अनुक्रम को किसके नाम से जानेंगे, समांतर श्रेणी के नाम से जानेंगे। ठीक है भाई। जैसा मैं देख मान ली कि तुमको 9 के टेबल जो हो गया 9, 18, 27, 36 नहीं भाई 45 ये सभी देखते, तो इसके बीच का अंतर कितना भाई 9, इसके बीच का अंतर कितना भाई 9, इसके बीच का अंतर कितना भाई 9, इसके बीच का अंतर कितना भाई 9। तो हम लोग देख रहे हैं कि सभी के बीच का अंतर क्या है, समान है। क्या भाई, समान है। इसलिए सभी क्या कहलाएंगे, ये अनुक्रम क्या कहलाएंगे, समांतर श्रेणी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बाबू, समांतर श्रेणी कहलाएंगे। क्लियर हो गया भाई। चले अब इसको, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि इसको हम लोग T1 कहते हैं, इसको क्या कहते हैं भाई T1 कहते हैं, इसको क्या कहते हैं भाई T2 कहते हैं, इसको क्या कहते हैं भाई T3 कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं T4 कहते हैं, और उसको T5 कहते हैं। पद में पढ़ चुके हैं। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने, अब इसको देख रहे हैं भाई कि जो प्रथम पद है उस प्रथम पद में एक निश्चित संख्या को क्या करते हैं, हम लोग जोड़ते हैं। एक निश्चित संख्या को क्या करते हैं भाई, जोड़ते हैं। तो हमें एक अनुक्रम क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है भाई। चले आगे बढ़ते हैं। चलिए तो यहां से आप देखिए, जैसे हम इसको क्या कहेंगे कि वैसे अनुक्रम जिसमें किसी वैसे अनुक्रम जिसमें प्रथम पद में कोई प्रथम पद में कमा अगले वाले पद में एक निश्चित, कौन भाई, निश्चित संख्या जोड़ा गया होता है या जोड़ा जाता है। ठीक है भाई। क्या किया जाता है भाई, जोड़ा जाता है। तो प्राप्त अनुक्रम को समांतर अनुक्रम या समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, यह समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे आप देखने की कोशिश करिएगा, मतलब कहने का मतलब कि वैसे अनुक्रम जिसमें प्रथम पदों में कमा अगले पदों में एक निश्चित संख्या जोड़ा जाता है। ठीक भाई, एक निश्चित संख्या क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो प्राप्त अनुक्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर अनुक्रम या समानांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे देख भाई कि अगर मान ले कि अगर ये 5 है, जैसे एग्जांपल आप देखें 5 हो गया, मान लीजिए कि आप हमको 10 लिख दिए, तो इसके अगले में क्या जोड़ना पड़ेगा, किसके लिए, अनुक्रम के लिए। तो भाई अनुक्रम के लिए 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15, फिर 15 में कितना जोड़ेंगे 5, तो 20 आएगा। फिर से 20 में कितना जोड़ेंगे भाई 5, तो कितना आएगा 25 आएगा। तो देख रहे हैं कि एक प्रकार के क्या बन गया, अनुक्रम बन गया भाई।
तो अब देखेंगे कि निश्चित संख्या जोड़ना था हमको, तो भाई निश्चित संख्या कौन है? 5 है। इसके बीच का अंतर कितना है? 5 है। इसके बीच का अंतर कितना है? 5 है। इसके बीच का अंतर कितना है? 5। तो यह निश्चित संख्या क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। अगले पदों में क्या करते जा रहे हैं? जोड़ते जा रहे हैं, ये जोड़ते हैं। तो जो अनुक्रम प्राप्त होता है उस अनुक्रम को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? श्रेणी क्रम के नाम से, सॉरी समांतर क्रम, समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, समझ में आए? आप देखने के इसे हम लोग क्या करते हैं इसे ए डॉट पी से सूचित किया जाता है। किससे किया जाता है भाई? ए डॉट पी से सूचित किया जाता है। ठीक है भाई, ए डॉट पी से क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। इसके शॉर्ट लीजिए जल्दी से। तो देखिए एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे थे भाई कि ये आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, मान लीजिए कि 10 हो गया। अब इसको जानने की कोशिश करेंगे कि भाई कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो समांतर श्रेणी में जानने के लिए हमको एक निश्चित संख्या ढूंढना पड़ेगा कि भाई वो कौन सा निश्चित संख्या है। नहीं तो निश्चित संख्या देखेंगे अगर सभी जगह समान है, सभी पदों के बीच का अंतर क्या है? समान है, तो एपी में होगा, अन्यथा एपी में नहीं होगा। तो देखते हैं भाई कि 4 में से अगर 2 को घटाते हैं तो कितना आएगा? 2। 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2। 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2। 10 में से 8 को घटाएंगे तो कितना? तो देख रहे हैं कि सभी पदों के बीच का अंतर क्या है? समान है। यानी निश्चित संख्या कौन है भाई? 2 है। कि 2 सब में जोड़ते जाए तो हमें एक अनुक्रम क्या होते जाएगा? प्राप्त होते जाएगा भाई। अब उस जब अनुक्रम प्राप्त होगा, निश्चित संख्या जुड़ रहे हैं, तो उसी अनुक्रम को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एक छोटे सा टर्म याद रखें आप कि किन्हीं वैसे अनुक्रम जिसमें क्रमागत 2 पदों के बीच का अंतर अगर समान हो, क्रमागत 2 पदों के बीच का अंतर क्या हो? समान हो, तो उसको हम लोग श्रेणी के समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। ये उसको समांतर श्रेणी में कहेंगे। ठीक है, उसको भी लिख दे रहे हैं हम। ठीक है, कि यानी किसी अनुक्रम के क्रमागत 2 पदों के बीच का अंतर समान हो तो उस अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहते हैं। क्लियर भाई? यानी जितना जो अनुक्रम दिया है, अगर अनुक्रम में हम सभी पदों का बीच का अंतर अगर निकालते हैं, अगर सभी के बीच के अंतर अगर समान आ गया तो वह किस में होगा? यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एपी कहते हैं। तो एपी में होगा, अन्यथा एपी में नहीं होगा। सभी पदों के बीच का अंतर। ठीक है भाई? चल फिर से एग्जांपल, ये तो लिख लेना है। तो देख भाई, जैसे एग्जांपल ये थे कि भाई आपको मान लीजिए कि हम यहाँ पर 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, 30 हो गया। अब इसके बीच के अंतर जानने की कोशिश कर रहे हैं। देख भाई, इसके बीच का अंतर कितना है? 6। 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 तो देख रहे हैं सभी पदों के बीच का अंतर क्या है? समान है। इसलिए यह किसमें होगा? समांतर श्रेणी में होगा, यानी एपी में होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस सभी अनुक्रम के पदों के बीच का अंतर क्या है? समान है। इसलिए किसमें होगा? समांतर श्रेणी में होगा। किसमें होगा भाई? समांतर श्रेणी में होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। देख भाई, जैसे मान लीजिए कि 2√2 हो गया भाई, 3√2 हो गया, 4√2 हो गया। ठीक भाई, और मान लीजिए कि भाई 6 रूट कितना हो गया? 3 हो गया।
सॉरी 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 2, यहाँ भी कितना कर ले भाई 2 कर ले, यहाँ पर 5 करते हैं 5। तो अब तो देख भाई इसके बीच का अंतर कितना है, कितना है भाई, तो देख रहे हैं 1 का अंतर है, इसके बीच का अंतर कितना भाई 1 का अंतर है, इसके बीच का अंतर कितना का है 1 का है, कितना का है भाई 1 का है। तो देख रहे हैं कि हमको निश्चित संख्या मिल गया, वह निश्चित संख्या कौन है 1 है। तो देख रहे हैं सभी पदों के बीच का अंतर यानी क्रमागत 2 पदों के बीच का अंतर क्या है, समान है, क्या भाई समान है। इसलिए ये भी अनुक्रम किसमें होगा, एपी में होगा, किसमें होगा एपी में होगा। बताया समझ में, चल भाई बहुत अच्छा आगे समझ में। चल फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद देखते हैं। चल भाई देख, जैसे तुम देख भाई, मान ले कि तुमको मान लीजिए कि यहाँ पर 3 दे दिया, यहाँ पर 4.5 दे दिया, यहाँ पर 6 दिया, 7.5 दे दिया और कितना दे दिया भाई 9 दे दिया। अब जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो देख तो भाई अगर इसको हम लोग घटाते हैं तो 1 पॉइंट कितना आएगा 5 आएगा, इसको घटाएंगे तो 1 पॉइंट कितना आएगा 5 आएगा, इसको घटाएंगे तो 1 पॉइंट कितना आएगा 5 आएगा, इसको घटाएंगे तो 1.5 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि सभी पदों के बीच का अंतर क्या है, समान है, क्या है भाई समान है। इसलिए ये भी अनुक्रम किसमें होगा, एपी में होगा, किसमें होगा भाई एपी में होगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में एपी आ गया होगा, ठीक है। चल आगे बढ़ते। अब जो इसके बाद जो ये निश्चित जो समान संख्या आ रहा है, ये जो समान संख्या आ रहा है उसका नाम क्या है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। अब इसका जो नाम है, इसका नाम है सार्व अंतर। क्या नाम भाई सार्व, सार्व यानी सार्व मतलब सभी पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, ठीक है भाई। चल भाई तो इसको हटाते। चल अब मेरा जो टॉपिक आएगा वह क्या है, सार्व अंतर है। क्या है भाई सार्व अंतर है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है भाई। तो किसी कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि किसी भी अनुक्रम के, किसी अनुक्रम के क्रमागत, किसके भाई क्रमागत पदों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं भाई, अंतर को क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, सार्व अंतर कहते हैं, जिसे C डॉट डी या स्मॉल डी से सूचित किया जाता है। क्या किया जाता है भाई, सूचित किया जाता है, ठीक है भाई। बोलो समझ में आया कि नहीं है। जैसे देख भाई तुम, अब जैसे हम लोग देखेंगे, देख भाई अच्छे से देख, जैसे तुम यहाँ से मान ले कि भाई ये 3 है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका सार्व अंतर कितना होगा। तो सार्व अंतर कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोग देख ले, ठीक है भाई। तो तू सोच भाई, इसको हम लोग T1 कहते हैं, इसको क्या कहते हैं T2 कहते हैं, इसको हम लोग T3 कहते हैं, इसको हम लोग T4 कहते हैं, इसको हम लोग T5 कहते हैं। ये लिखने का जरूरत इसलिए पड़ा कि हम जब सार्व अंतर निकालेंगे तो अगर सभी पदों के बीच का अंतर अगर समान हो गया तो उसको हम लोग एपी भी कह सकते हैं। यानी एपी जानने के लिए सभी पदों के बीच का क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। तो भाई D इक्वल टू यानी अंतर, क्या भाई अंतर। तो अंतर निकालना है, जिसे समझ लो भाई कि यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं। अब यहाँ से एक
लड़का ए तक जाता है, फिर कहाँ तक जाता है भाई, बी तक जाता है। कहाँ तक जाता है, बी तक जाता है। तो अब तो सोच के बता भाई कि अगर इसके बीच का अंतर निकालना है तो बी में से किसको घटाएंगे, बी में से किसको घटाएंगे, ए को घटाएंगे। बी में से किसको घटाएंगे भाई, ए को घटाएंगे। तो तुम सोच भाई सेम ऐसे इसमें भी है कि 3 के बाद क्या आया है, 4 आया। तो 4 में से किसको घटाएंगे, 3 को। फिर से 4 के बाद क्या आया, 5। तो 5 में से किसको घटाएंगे, 4 को। फिर 6 में से किसको घटाएंगे, 5 को। 7 में से किसको घटाएंगे, 6 को। तो इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे T2 माइनस क्या लिखेंगे भाई, T1 इक्वल टू T3 माइनस क्या लिखेंगे, T2 बराबर T3 माइनस क्या लिखेंगे, सॉरी T4 माइनस क्या लिखेंगे, हाँ T3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, T3 लिखेंगे। चलो भाई यहां तक लिखे भाई, चल भाई देख। तो अब हम लोग लिख लेंगे, फिर से एक बार और लिखते हैं कि D इक्वल टू T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3। ठीक भाई। तो अब तो सोच देख भाई, T1 कितना भाई, 3 है। T2 कितना भाई, 4 है। तो 4 माइनस कितना आएगा भाई, 3 आएगा। उसके बाद 5 माइनस कितना आएगा, 4 आएगा। उसके बाद भाई 6 माइनस कितना आएगा, 5 आएगा। 6 माइनस कितना आएगा, 5 आएगा। 6 माइनस क्या आएगा भाई, 5 आएगा। ठीक है भाई। T4 माइनस 3, 5 माइनस 6, 6 माइनस, ठीक है, क्लियर हो गया। एक और हम लोग इसमें लिख ले कि भाई T5 माइनस T4, T5 माइनस T4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, 6 माइनस। तो अब तू देख भाई कि इसके जब बीच का अंतर निकालना है तो देख भाई कि D इक्वल टू 1 बराबर 1 बराबर 1 बराबर 1। तो देख रहे हैं कि सभी के बीच का अंतर क्या है, समान है। सभी के बीच का अंतर क्या है भाई, समान है। इसलिए जो यह श्रेणी दिया था, जो यह अनुक्रम दिया था, वह किसमें होगा भाई, एपी में होगा। तो D इक्वल टू हम लोग ले ले कितना भाई, 1। D इक्वल टू कितना ले ले भाई, 1। आज जो मेरा एपी दिया था वह 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 था। तो ये भी किस में होगा, एपी में होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके बीच का अंतर क्या है, समान है। क्योंकि इसके बीच का अंतर क्या है, समान है। इसको लिखे वेट करना जमा 6, 5, 6, 7, महीने आली तो हमरा के सिखाना है 23। ठीक भाई, हो गया हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या करते हैं भाई, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तब आपको अच्छे से 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई। चल भाई, जिससे देख भाई, मान ले कि भाई तू 3 ले लिया। ठीक है भाई। मान ले कि भाई 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, और कितना हो गया भाई, इसके बाद क्या आएगा, 18 आएगा। क्या आएगा भाई, 18 आएगा। तो तू सोच के बता भाई, ये T1 है, ये T2 है, तो ये क्या है, T4 है। ये तुम्हारा T5 है, ये तुम्हारा T6 है, ये तुम्हारा कितना है, T7 है। तो भाई तुमको सार अंतर निकालना था। तो फिर से देख, T2 में से किसको घटाएंगे, T1 को। सॉरी यहाँ पर तो T3 होना चाहिए, तो यहाँ पर भी T4, तो यहाँ पर T5, तो यहाँ पर भाई T6 होना चाहिए। तो तू सोच बता भाई कि T2 माइनस क्या आएगा, T1 इक्वल टू क्रमागत दो ही पद लेना है। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो फिर से T3 माइनस क्या आएगा भाई, T2 आएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा भाई, T4 माइनस क्या आएगा, T3 आएगा। T5 माइनस क्या आएगा, T4 आएगा। T6 माइनस क्या आएगा भाई, T5 आएगा। ठीक है भाई। चल भाई आगे बढ़ते हैं। देख 6 माइनस कितना आएगा, 3 आएगा।
9 माइनस कितना आएगा 6 आएगा भाई। 12 माइनस कितना आएगा 9 आएगा। 15 माइनस कितना आएगा 12 आएगा भाई। देख देख 18 माइनस कितना आएगा 15 आएगा। क्या आएगा भाई 15 आएगा। तो तू सोच ले भाई, यहाँ पर 3 हो गया, तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। तो देख रहे हैं कि सभी जगह क्या आया 3 3 ही आया। तो इसलिए 3 डी इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। तो हम लोग ये भी देख रहे हैं भाई कि सभी पदों का बीच का अंतर क्या है समान है। तो जो आपका श्रेणी दिया है, जो आपका अनुक्रम दिया है, उसको हम लोग किस में कहेंगे एपी में कहेंगे, समांतर श्रेणी में कहेंगे। तो यानी किस में होगा एपी में होगा। यह श्रेणी किस में होगा एपी में होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि इसका बीच का अंतर क्या है समान है। ठीक है भाई, चल भाई एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चल भाई देख, जैसे देख मान ले कि भाई 3 हो गया, 4 पॉइंट कितना हो गया 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक भाई, सॉरी हाँ 6 हो गया। 7 पॉइंट कितना 5 ले ले, और उसके बाद कितना ले ले भाई 9 ले ले। उसके बाद कितना ले ले भाई 9 ले ले। तो ये तुम्हारा क्या होगा T1 होगा, ये तुम्हारा क्या होगा T2 होगा, ये तुम्हारा क्या होगा T3 होगा, ये तुम्हारा क्या होगा T4 होगा, ये तुम्हारा क्या होगा T5 होगा। क्लियर हो गया। तो तू सोच भाई कि क्रमांक 2 पदों के बीच के अंतर को क्या कहते हो सारवंतर। तो यहां से सारवंतर निकालना है तो T2 माइनस क्या आएगा T1 भाई, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3 और T5 माइनस T4। क्लियर हो गया भाई, चलो बहुत अच्छा। चल भाई देख 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 भाई 4 पॉइंट कितना आएगा 5 माइनस कितना आएगा भाई 3 आएगा भाई। 6 माइनस कितना आएगा 4.5 आएगा भाई। 7.5 माइनस 6 आएगा भाई। देख भाई 9 माइनस कितना आएगा 7.5 आएगा। तो यहाँ से देख 1.5 1.5 1.5 1.5। क्लियर हो गया भाई। तो चूंकि देख भाई d इक्वल टू कितना आ गया 1.5, 1 पॉइंट क्या आ गया भाई 5 आ गया। यदि 1.5 क्या है भाई सारवंतर है। क्या है भाई सारवंतर है। ठीक है भाई। तो देख रहे हैं कि सभी पदों के बीच का अंतर क्या है समान है। तो जो भी आपका अनुक्रम दिया है यानी एपी किस में होगा, सॉरी ये जो श्रेणी है किस में होगा एपी में होगा। ठीक है भाई। चल भाई हम लोग 2 चीज सीखे कि भाई एपी में जानने के लिए हमको सारवंतर क्या करना पड़ेगा ज्ञात करना पड़ेगा। अगर सभी के बीच हम लोग को सारवंतर समान है तो उसको एपी में कहेंगे, अन्यथा उसको एपी में नहीं कहेंगे। ठीक है भाई। चल भाई हम लोग ये भी समझ गए कि भाई सारवंतर कैसे निकाला जाता है। T2 माइनस क्या करते हैं हम लोग T1 करते हैं। बहुत अच्छा भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और हम लगाते हैं। ठीक है भाई, देख भाई एक क्वेश्चन और। जैसे भाई तुमको मान लो कि यहाँ पर 4k प्लस कितना दे दिया 2 दे दिया। 4k प्लस कितना दे दिया भाई 2 दे दिया। यहाँ पर मान ले भाई 6k सॉरी 2k अब प्लस मान ले 6 दे दिया। यहाँ पर 6k अब माइनस कितना दे दिया 7 दे दिया। कितना दे दिया भाई 7। ये तुमसे बोल चुका है कि ये किस में है एपी में है। तो भाई तुम जानते हो एपी में कब होता है जब उसके बीच का अंतर क्या हो समान हो। ठीक है भाई। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे T1, इसको हम लोग क्या कहेंगे T2, इसको हम लोग क्या कहेंगे T3। तो भाई तुम जानते हो D इक्वल टू T2 माइनस क्या आएगा भाई T1 इक्वल टू T3 माइनस क्या आएगा T2। क्लियर भाई। चल देख भाई देख अब बताओ भाई T2 कितना है 2k माइनस 6, 2k माइनस 6 है माइनस T1 कितना भाई 4k माइन प्लस कितना है 2 है इक्वल टू 6k माइनस 7 माइनस 2k प्लस कितना है 6 है। क्लियर हो गया भाई। चल भाई अब तू देख,
तो 2k माइनस 6 माइनस कितना के 4k माइनस कितना 2 इक्वल टू 6k माइनस 7 माइनस 2k माइनस कितना हो गया भाई 6 हो गया, माइनस कितना हो गया 6 हो गया। तो भाई तू सोच ले भाई, यहाँ से देख घटाते हो तो माइनस 2k, अब माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस सॉरी यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस नहीं होगा, तो यहाँ पर प्लस कितना होगा 4 होगा। फिर से भाई इसमें 6 में से 2 घटा ले भाई तो 4k आएगा, कितना आएगा भाई 4k आएगा। उसके बाद इसको तुम जोड़ लो तो 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 13 हो जाएगा। ठीक है भाई, चल भाई आगे बढ़ते हैं। अभी देख ले भाई माइनस 2k माइनस 4k इक्वल टू माइनस 13 माइनस 14 माइनस 30 माइनस 14, यहाँ पर माइनस 6 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 70। माइनस से माइनस क्या हो गया भाई कैंसिल। अब तुम जान चुके हो भाई कि जो चर के साथ जुटा होता है कहाँ जाता है नीचे की तरफ, कहाँ जाता है नीचे की तरफ। तो k इक्वल टू 70/6 यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चल भाई अब हम लोग चलेंगे समांतर श्रेणी के प्रकार पढ़ने कि समांतर श्रेणी के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है भाई, चलो बहुत अच्छा, मिटा वाले इसके शॉट लो जल्द से। चले अब हम लोग समांतर श्रेणी का प्रकार टाइप्स ऑफ एपी ए डॉट पी। भाई एपी क्या लिखे, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी को किससे सूचित करते हैं एपी से सूचित करते हैं। किससे भाई एपी से, किससे एपी से। आया बात समझ में, चल भाई बहुत अच्छा। सबसे फर्स्ट हम लोग समझेंगे परिमित समांतर श्रेणी, परिमित समांतर श्रेणी, परिमित समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी यानी फाइनाइट एपी, यानी फाइनाइट एपी। क्या भाई फाइनाइट एपी। ठीक है भाई, चल भाई बहुत अच्छा। तो अब इसको फाइनाइट एपी किसे कहते हैं, तो सोच भाई कि फाइनाइट वैसे अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या क्या हो, जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है। पदों की संख्या क्या होती है निश्चित होती है। बहुत अच्छा भाई, पदों की संख्या क्या होती है भाई निश्चित होती है, निश्चित होती है। तो उसे हम लोग परिमित समुच्चय के नाम से जानते हैं। तो उसे हम लोग परिमित समांतर श्रेणी के नाम से या उसके कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, किसी भी अनुक्रम में पदों की संख्या क्या हो निश्चित हो, उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं भाई परिमित समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। जैसे भाई 2 देख ले, 4 6 8 देख ले, ये 10 देख ले भाई, तो इसमें देख रहे हैं पदों की संख्या कहाँ तक है 10 ही तक है, कि हमको 10 के आगे नहीं जाना है। ठीक है भाई, मान ले कि भाई 3 ले ले, 6 ले ले भाई, 9 12 उसके बाद 15 उसके बाद 18 ले ले। इसमें भी क्या है निश्चित है, इसमें भी हमको 18 के आगे नहीं जाना है। ठीक है भाई, चल भाई बहुत अच्छा। फिर से देखते हैं, मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट डॉट 10 हो गया। अब इसमें भी देख हम 1 2 3 लास्ट में कितना दिया है 10 दिया है, यानी 10 तक ही हमको जाना है, 10 के आगे नहीं जाना है। तो जिसमें निश्चित संख्या, जिसमें निश्चित पद हो उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं परिमित समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा अच्छा, चल भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे भाई, अब हम लोग पढ़ेंगे अपरिमित समुच्चय। क्या पढ़ेंगे भाई अपरिमित समुच्चय, यानी बी नंबर जो है वह मेरा है अपरिमित समांतरण श्रेणी।
क्या भाई? समांतर श्रेणी। इनफाइनाइट, कौन सा भाई? इनफाइनाइट एपी। ठीक है भाई। चलो भाई, तो उसमें निश्चित था, इसमें निश्चित नहीं होगा, इसमें निश्चित नहीं होगा। ठीक है भाई, लिख दे रहे हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं था। वैसे अनुक्रम, वैसे अनुक्रम जिसमें, किसमें भाई? जिसमें, जिसमें पदों की संख्या, किसकी संख्या भाई? पदों की संख्या, किसकी भाई? पदों की संख्या निश्चित नहीं होती है। क्या नहीं होती है भाई? निश्चित नहीं होती है। बहुत अच्छा भाई, निश्चित नहीं होती है। निश्चित क्या होती है? नहीं होती है। तो उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? तो उसे अपरिमित, तो उसे अपरिमित समांतर क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? श्रेणी कहते हैं। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। चल भाई देख एग्जाम्पल। ठीक है, चल देख भाई। जैसे देख 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट दे दिए भाई। अब क्या तुमको पता है कि कहाँ तक जाना है? नहीं पता है। ठीक है भाई। उसके बाद देख 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, ये भी डॉट डॉट हो गया। क्या इसमें भी तुमको पता है? नहीं पता है। ठीक है भाई। मान ले कि भाई 4 ले ले भाई, है जी, 4 ले ले, 8 ले ले, 12 ले ले, ये भी हमको पता नहीं है कि यह कहाँ तक जाएगा। इसलिए इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? अपरिमित समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। लिखो इसको। आप जान लीजिए। जान पड़ी बनाई पर सोच ही छोड़ दिया हम लोग इसको। मम्मी पूछा कि मैं काटे तो क्या दे दे गुलशन करा गुली घंटा करा उन लोग ले निकले ले वाले सब जानू कर चले आप कर दिया तो ब्रांच से जाना। ठीक है भाई, लिख लिया? चल भाई बहुत अच्छा। अब हम लोग, अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। 2-4 एग्जाम्पल ले ले। ठीक है भाई। चल भाई, चल भाई जल्दी जल्दी बताना। ठीक है भाई। 3, 6, 9, 12। ठीक है भाई। मान लीजिए भाई 3, चल भाई 1, 2, 4, सर 3, 4 डॉट डॉट भाई 100। ठीक है भाई। मान लीजिए भाई 2, 6, सॉरी 2, 6, 10, 14, 18, 22। ठीक है भाई। डॉट 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 मान ले, लिख ले। ठीक है भाई। मान लीजिए भाई 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, 30 हो गया। ठीक है भाई। चल भाई इतना ही चल, बहुत अच्छा समझ में। तो देख भाई 3, 6, 9, 2 बोला लिख। तो देख रहे हैं भाई कि 12 तक ही जाना है, आगे इसको जाना नहीं है। तो ये कौन सा होगा? फाइनाइट होगा। कौन सा होगा? फाइनाइट होगा। यानी निश्चित परिमित समुच्चय, सॉरी परिमित समांतर श्रेणी होगा। ठीक है भाई। चल भाई बहुत अच्छा। यहाँ पर देख भाई, ये भी देख रहे हैं कि भाई कितने तक जाना है? 100 तक ही जाना है। तो इसमें भी देख रहे हैं कि ये भी क्या है? निश्चित है। इसमें भी देख रहे हैं ये भी क्या है? निश्चित है। तो इसलिए ये भी क्या है भाई? समांतर श्रेणी, सॉरी परिमित समुच्चय है, परिमित समांतर श्रेणी है। ठीक है भाई। चल भाई देख, इसमें देख रहे हैं भाई डॉट डॉट दिया गया है। तो भाई देख ले, इसमें हमको निश्चित नहीं है कि हमको कहाँ तक जाना है। बहुत अच्छा। तो बोल भाई ये कौन सी होगा? इनफाइनाइट होगा। कौन सी होगा भाई? इनफाइनाइट होगा। बल्कि ये क्या था भाई? फाइनाइट था। ये क्या था भाई? फाइनाइट था। ये भी देख रहे हैं भाई क्या होगा? फाइनाइट होगा। तो हम देख रहे हैं 4 क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन ऐसा है कि जो इनफाइनाइट है। बहुत अच्छा। चल भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक भाई। चल
चले आगे की तरफ हम बढ़े। अब हम लोग जानेंगे भाई, अब क्या जानेंगे, इसके बाद मेरा टॉपिक जो है समांतर श्रेणी का, ये समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। क्या करना भाई? nवां पद ज्ञात करना। ठीक है भाई, यानी टू फाइंड द nth टर्म, ठीक है भाई, ऑफ AP A डॉट P। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। तो देख भाई, मना कि किसी AP की, मना कि किसी AP की, किसकी भाई? AP की, ठीक है भाई, प्रथम पद, कौन सा पद भाई? प्रथम पद A एवं सार्व अंतर, कौन सा अंतर भाई? सार्व अंतर D हो, D तथा, क्या भाई? तथा पदों की संख्या, किसकी संख्या? पदों की संख्या n हो तो, ठीक है, चल भाई चलते। तो यहां से देख रहे हैं कि T1 इजकल टू, अभी माने कि T1 को हम लोग किसे प्रथम पद के नाम से जानते हैं, किसके भाई? प्रथम पद। तो चूंकि प्रथम पद इजकल टू, कितने इजकल टू भाई? प्रथम पद, यानी T1 इजकल टू कितना होगा? ए भाई द्वितीय पद, कौन सा पद भाई? द्वितीय पद, यानी T2 इक्वल टू कितना होगा? A प्लस कितना होगा? T होगा, यानी अंतर को ही जोड़ेंगे भाई। तीसरा जो पद होगा तीसरा पद जो होगा T3 A प्लस D प्लस क्या आएगा? D आएगा। मान ली भाई तुमको चौथा पद निकालना है, क्या निकालना है? चौथा, यानी T4 इजकल टू A प्लस D प्लस D प्लस D। तो यानी फाइनल यहाँ पर देख रहे हैं, ये तो सही है, बल्कि यहाँ पर A प्लस कितना D? 2D, यहाँ पर A प्लस कितना D? 3D। तो हम लास्ट में देख रहे हैं भाई, इसमें भी यानी यहाँ पर T1 है तो यहाँ पर A है, यहाँ पर T2 है तो यहाँ पर D एक ही है, यहाँ पर T3 है तो देख रहे हैं 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ पर 3 है। तो इससे मेरा निकला कि A प्लस 1 माइनस 1 इंटू D, यहाँ पर होगा A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पर क्या होगा भाई? A प्लस, अब 3 है यहाँ पर तो यहाँ पर 2 आया है, तो यानी 3 में से कितना घटेगा? 1 घटेगा। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर होगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D होगा। ठीक है भाई, चल भाई, तो हम ऐसे करके nवां पद अगर निकालते हैं, यानी Tn निकालते हैं, तो सोच भाई यहाँ पर 4 था तो 4